तो आगे क्वेश्चन है कि योगी की दृष्टि से बहिर्मुखी सुख क्या है, अंतर्मुखी सुख का कौन सा है, और आत्मा का आनंद, आत्माराम की स्थिति क्या है? हाँ, ये जो है ये बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। जी। और ये प्रश्न वेद शास्त्र हर जगह पे ये मतलब इसका बार बार वर्णन सुनते है। हैं हम। हाँ, तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी क्या है? बहिर्मुखी मतलब बाह्य वस्तु, बाह्य विषय, ये सबको भोग करना या इसकी ज्ञान लेना, इसके बारे में जानना या उसको भोग भी करना, तो ये बहिर्मुखी है। तो हमारे जो दृश्यमान सृष्टि जो है, संसार है, उसमें हम कोई भी चीज को अनुभूति करते हैं या भोग करते हैं, उसके लिए हमें 10 इंद्रियों का जरूरत है। ये जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इसके द्वारा ही हम उसको भोग करते हैं। और उसको तभी भोग कर पाएंगे जब मन उसके साथ जुड़ेगा। बिना मन का भी हम भोग नहीं कर पाएंगे। फिर मन अंतकरण में जाता है और बुद्धि के द्वारा आत्मा, सब भोग आत्मा तक पहुंचता ही है। तो ये जो इसको हम जो बोलते हैं आत्मा, डायरेक्ट तो कोई विषय वस्तु के कांटेक्ट में नहीं आता है। वो अंतकरण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वो बाहर के वस्तुओं के कांटेक्ट में आता है और उसको भोग करता है। और जितना भी भोग है आत्मा के लिए ही है, इसलिए आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। तो चाहे ये अज्ञान है चाहे ज्ञान है, लेकिन ये सच है। तो इसको हम बोलते हैं बहिर्मुखी सुख। जो इंद्रियों का सुख जो भी है, इंद्रियों का जो भी अनुभूतियां हैं, ये सारे बहिर्मुखी है। तो अंतर्मुखी जो क्या बोलेंगे, जब बाह्य वस्तु से, बाहर से जितना भी वृत्तियां आ रहा है, जो भी अनुभूतियां आ रहा है, उसको नाकार देना है, उसको अलग कर देना है। केवल मन बुद्धि से अंदर जो अपने स्मृतियों के साथ जुड़ना, अंदर जो अपने स्मृति और संस्कार जो पड़ा हुआ है बहुत सारे सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, ये दिव्य स्मृतियां हैं जो हायर डायमेंशन का जो स्मृतियां हैं, उसके साथ जो जुड़ना, उसके साथ जुड़ने के लिए इंद्रिय काम में नहीं आता है, इसके साथ जुड़ने के लिए मन बुद्धि काम में आता है। मन बुद्धि भी सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म तत्व है उतना मन बुद्धि भी उतना सूक्ष्म है, क्योंकि मन आकाश तत्व है, बुद्धि महत तत्व है। तो ये उस जो तत्व में जो अनुभूतियां पड़ा है, उसके साथ जब आत्मा जुड़ता है, उसका जो आनंद लेता है, वो अंतर्मुखी का आनंद है। और ये बहिर आनंद है। तो अंतर आनंद बहिर्मुखी आनंद से बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो बहिर्मुखी आनंद जो हम ग्रहण करते हैं, उसमें लिमिटेशन है, बहुत सीमित है। उसमें चैतन्य शक्ति प्रवाह में बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो ज्यादा जो हमारे इंद्रियां हैं, इसमें इतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं है वो चैतन्य शक्ति को प्रवाह के लिए। लेकिन जब हम मन बुद्धि में कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और जब हम अपने अंदर की जो बहुत सूक्ष्मतम शरीर में जुड़ते हैं, उसमें चैतन्य प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें आनंद की अनुभूति ज्यादा है। जहाँ चैतन्यता का ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, वहाँ आनंद भी ज्यादा रहता है। तो इसमें बहुत आनंद मिलता है। और जब बुद्धि से परे चला जाता है, सिर्फ चैतन्य ही चैतन्य है, वो तो इन्फानाइट है, वो आनंद को आकलन करना हमारे बस की बात नहीं है। तो उसको आत्माराम बोलते हैं, आत्मा के आनंद बोलते हैं। वहाँ आनंद के अलावा और कुछ है नहीं, तो इसलिए अद्वैत बोलते हैं। बाकी आनंद में थोड़ा सा तो इतना भी, कितना भी दिव्य स्मृति रहे, वहाँ थोड़ा सा तो 10% या 5% दुख की चांसेस रहता है, लेकिन वहाँ कोई चांस ही नहीं रहता, 0 प्रोबेबिलिटी रहता है। तो केवल आनंद, इसीलिए उसको कैबल्य स्थिति बोलते हैं, क्योंकि प्रकृति का कोई अंश ही नहीं रहता है। तो केवल आत्मा जहाँ रहता है, केवल परम प्रकाश ही जहाँ रहता है, वही है कैबल्य स्थिति, वही परमानंद स्थिति, वही आत्माराम है। तो यही है। और जो अंतर्मुखी जो है वो बहिर्मुखी से अच्छा है, आत्मा के आनंद अंतर्मुखी से भी बहुत अच्छा है। राइट।